क्या फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आपको एक ख्वाब लगता है? क्या आप भी अपने फेवरेट एक्टर्स की तरह कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते? आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना जो है वो आपके बस की बात नहीं, ये तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों का काम होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है। जैसे दूसरी स्किल्स को सीखा जा सकता है तो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने को भी सीखा जा सकता है। मुझे भी स्टार्टिंग के अंदर इंग्लिश बोलना ख्वाब लगता था। कभी तो वर्ड्स समझ नहीं आते थे, कभी लगता था कि लोग हंसेंगे और कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, जब मैंने कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव होती गई। याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा जो है वो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप भी कॉन्फिडेंटली फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप चंद स्ट्रेटजीज यूज़ करके अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो शानदार स्ट्रेटजीज जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगी। ये स्ट्रेटजीज ना सिर्फ सिंपल हैं बल्कि शानदार स्ट्रेटजीज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप न सिर्फ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं बल्कि अपनी फ्लुएंसी को, बल्कि अपनी प्रोनाउंसिएशन को, सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट टेक्निक है थिंक इन इंग्लिश। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं। हम जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हम ट्रांसलेशन करते हैं। हम सबसे पहले उर्दू में सोचते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी फ्लुएंसी नहीं बन पाती, हम अटकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है, अपनी हैबिट डेवलप करनी है थिंक इन इंग्लिश की। इसके लिए शानदार प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप सुबह उठ के आपने अपने साथ जो है वो 5 से 10 सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश के अंदर सोचने हैं। न सिर्फ सोचने हैं बल्कि ऊंची आवाज में बोलना है अपने रोजमर्रा के काम। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, आई वोक अप टुडे, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। 1 या 2 हफ्ते इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, फिर आपने अपने घर का कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है और उसके बारे में बात करनी है। मिसाल के तौर पर आप एक गिलास उठाएं और कहें, दिस इज माई ग्लास, आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस ग्लास, दिस इज मेड ऑफ स्टील। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर सोचते हैं, इससे ना सिर्फ आपकी फ्लुएंसी बेहतर होती है बल्कि आप जो है वो इंग्लिश के अंदर सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसलिए रोज़ाना आपने कोशिश करनी है जब भी आप उठें अपने आप से जो है वो 5 से 10 सेंटेंसेस जो है वो रोज़ बोलें। हाँ, अगर आप ज़्यादा सीरियस हैं तो सिर्फ सुबह नहीं, जब भी आप अकेले हो, चाहे वो आप ऑफिस के अंदर हो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं उनको इंग्लिश के बारे में सोचें। यकीन मानिएगा एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। दूसरी स्ट्रेटेजी है रीड अलाउड। जी, इसमें आपने करना क्या है, आपने न्यूज़पेपर को या कोई भी स्टोरी बुक उसको उठाना है और उसको ऊंची आवाज़ के अंदर पढ़ना है। इतनी ऊंची आवाज़ कि आपके कान सुने। ऊंचा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, आपकी लिसनिंग और साथ साथ जो है वो आपकी रीडिंग। जब आप चीज़ों को रीड कर रहे होते हैं तो आपके कान भी सुन रहे होते हैं। इससे ना सिर्फ आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है, बल्कि आपका फ्लो बनता है। जिस तरीके से आप सेंटेंसेस की अदायगी करते हैं इससे जो है वो आपके ज़बान के मसल्स की प्रैक्टिस होती है, उसको इंग्लिश सेंटेंस की अदायगी में आसानी होती है। इसलिए कोशिश करनी है कि रोज़ाना 3 से 5 पैराग्राफ जो है वो आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ने हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपकी लिसनिंग और आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी और ये छोटी सी एक्टिविटी जो है वो आपकी फ्लुएंसी को बेहतर बना सकती है। थर्ड स्ट्रेटजी है शैडोइंग टेक्निक। इसमें आपने करना क्या है, आपने किसी भी नेटिव स्पीकर को सुनना है और सुनकर उसको रिपीट करना है। आप चाहें तो इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं सब टाइटल के साथ। जैसे जैसे वो एक्टर बोले आपने वैसे वैसे जो है वो उसके साथ रिपीट करना है। आप सेंटेंसेस को पॉज कर दें और उसके बाद जो है वो दोबारा उसकी अदायगी करें।
जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आप नेटिव स्पीकर को कॉपी करेंगे और इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतर होती है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लो बेहतर होगा, क्योंकि आप इंग्लिश जो है वो नेटिव स्पीकर से सीख रहे होंगे। इसलिए कोशिश करें अपनी मूवीज़ को, अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को, पॉडकास्ट को, जो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि सुनने का डायरेक्ट कनेक्शन है स्पीकिंग के साथ। एक कहा जाता है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल देन यू हैव टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। ओनली अ गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनते तब तक आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। इसलिए कोशिश करें अपनी फेवरेट मूवीज़ लगाएं और मूवीज़ को एंजॉय करते करते अपने फेवरेट एक्टर्स के डायलॉग्स को कॉपी करें, उनकी प्रैक्टिस करें। ये एक्टिविटी जो है वो आपको दिनों दिनों के अंदर जो है वो इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट बना देगी। फोर्थ एक्टिविटी बड़ी मज़ेदार है, इसे टंग ट्विस्टर कहा जाता है। इन्हें आप ज़बान का जिम भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप जिम में जाते हैं तो मसल्स बनते हैं, इसी तरीके से इस ज़बान के मसल्स को बनाने के लिए आपको टंग ट्विस्टर यूज़ करना है। टंग ट्विस्टर्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी अदायगी जो है वो हमारे लिए मुश्किल होती है, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव ज़बान नहीं है तो इसका फ्लो नहीं बन पाता। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फ्लो जो है वो बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं शी सेल सी शेल्स बाय द सी शोर। इस तरह के सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस करते हैं इससे आपके टंग की मसल की जो है वो प्रैक्टिस होती है, वो जिम की तरह जो है वो स्ट्रांग होते हैं। जितने ज़्यादा इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़बान के मसल जो है वो फ्लुएंट होंगे और आप उतनी ही अच्छी जो है वो इंग्लिश बोलने के काबिल हो। पांचवी स्ट्रेटेजी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं वो है रोल प्लेइंग। आपने करना क्या है, अपने आप को जो है वो डिफरेंट सिनेरियो के अंदर एज्यूम करना है, क्योंकि इंसान जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियोज का सामना करना पड़ता है। कभी आप दुकान के ऊपर जो है वो गाहक के तौर पर जाते हैं, कभी आप डॉक्टर के पास जो है वो पेशेंट के तौर पर जाते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर आपने मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर अपने आप को एज्यूम करना है। कभी अपने आप को जो है वो एज अ गाहक बनाना है और दुकानदार से प्रैक्टिस करनी है चीज़ों को खरीदने की, कभी आप अपने आप को पेशेंट बना लें। इस तरीके से जितने ज़्यादा आप रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि डिफरेंट रोल्स के अंदर जो है वो आप बोल सकते हैं। जब कभी आपको रियल लाइफ के अंदर इस तरह के सिनेरियो का सामना होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपने रोल प्लेइंग के ज़रिए इंग्लिश सीखी होगी। तो आप जो है वो बोलने में हेजिटेट नहीं करेंगे, आप हिचकिचाएंगे नहीं। तो इसलिए जितने ज़्यादा रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने आप के साथ। तो इसलिए अपने आप को मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर डाल के जो है उसकी प्रैक्टिस करें। ये एक्टिविटीज़ जो है वो आपको फ्लुएंट बनाएगी। ये स्ट्रेटजीज जिसका आप यूज़ कर सकते हैं वो है नेटिव स्पीकर के साथ बोलना। आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी फराहम करती हैं कि आप दूसरे मुल्क के लोगों के साथ बात कर सकें। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आप हेजिटेट फील करते हैं, तो आजकल एआई ने उसका भी मसला हल कर दिया है। बहुत सारी एआई की ऐसी ऐप्स हैं जो रियल टाइम आपके साथ प्रैक्टिस करती हैं। आप उनको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको जवाब देती हैं। वो ह्यूमन की तरह जो है वो आपके साथ कन्वर्सेशन करती हैं। अगर आप इंसानों से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो एआई से तो आप घबरा नहीं सकते। एआई को इस्तेमाल करके जो है वो नेटिव स्पीकर की तरह जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि रोज़ाना जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो आप बोलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जितना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उतनी अच्छी जो है वो आप इंग्लिश बोल सकेंगे। सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये है, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होगा, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं होंगे जो इंग्लिश नहीं बोलते, तो आप भी कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आपके दोस्त जो है वो इंग्लिश बोलने से घबराते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है अपने आप को इन्वायरमेंट देने की। ऐसे क्लब्स को ज्वाइन करें जो इंग्लिश बोलने वाले हों, जहां आप जैसे लाइक माइंडेड हों, जो खुद आपके सफ़र को शेयर कर रहे होंगे। देयर आर सो मेनी क्लब्स जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
टोस्ट मास्टर क्लब जो है वो हर शहर के अंदर होते हैं। इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स होते हैं। जब आप उन क्लब्स का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ वो लोग होते हैं जो आप ही के सफ़र के शरीके मंजिल होते हैं, वो भी आप ही की तरह सीख रहे होते हैं। वहाँ जब आप उनके साथ बोलते हैं, ना ही कोई आपके ऊपर हंसता है, ना ही आप पे कोई मजाक उड़ाता है। तो इसलिए इस तरह के क्लब्स को ज्वाइन करके अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके जो है वो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी इंग्लिश कभी भी बोल नहीं सकेंगे। याद रखिएगा कि इंग्लिश बोलना एक स्किल है जिसको प्रैक्टिस के जरिए जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। इन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कभी भी आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती। अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ लोगों की परवाह करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो कोशिश करें, इन स्ट्रैटेजीज पर अमल करें। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज पर अमल करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 30 डेज के अंदर आप अपने अंदर जो है वो चेंज फील करेंगे। आप देखेंगे कि आप जो है वो आप इंग्लिश के अंदर सोच भी सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल भी सकते हैं और कॉन्फिडेंटली जो है वो लोगों के साथ बात भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिस तरह जिम के अंदर मसल ट्रेन होता है और उसको टाइम लगता है, इसी तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए भी टाइम लगता है। आपको पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है आपको अच्छी लगी और कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने जा रहे हैं।